राहुल आपका दूसरा बेटा है या तीसरा? उसने सचमुच ऐसा बोला या फिर तुम मज़ाक कर रहे हो? तुम चल रहे हो या नहीं? और तुम खुद कर सकोगे या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी? तो फ्रेंड्स, आप इन सभी सेंटेंसेस को देख रहे हैं कि ये कहीं से क्वेश्चन नहीं मालूम होते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्वेश्चन हैं और इनसे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। उसने सचमुच ऐसा बोला या फिर तुम मजाक कर रहे हो? अब देखिए, क्वेश्चन वर्ड कहीं नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं या फिर बोलते हैं तो वो क्वेश्चन फॉर्म में भी होते हैं। तो क्वेश्चन फॉर्म में दो सेंटेंसेस सब में दो सेंटेंसेस आज या से जुटे हुए हैं। तो पहला भी जो पार्ट है वो भी क्वेश्चन में ही होता है और जो दूसरा पार्ट है वो भी क्वेश्चन में ही होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल से समझिए इसको। राहुल आपका दूसरा बेटा है या फिर तीसरा? तो अब इसके कहने का मतलब है कि क्या राहुल आपका दूसरा बेटा है या फिर तीसरा? मीन्स, इज राहुल योर सेकेंड और थर्ड सन? इज राहुल योर सेकेंड और थर्ड सन? दूसरा सेंटेंस देखिए कि उसने सचमुच ऐसा बोला या फिर तुम मजाक कर रहे हो? तो अब देखिए कि इसको हम इंग्लिश में कहेंगे उसने सचमुच ऐसा बोला। मीन्स, डिड ही रियली स्पीक लाइक दिस? पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट, और या तुम मजाक कर रहे हो, और आर यू जोकिंग? तो अब देखिए दोनों क्वेश्चन में है। तो अब यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट पार्ट में जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है और जो टेंस है वो भी डिफरेंट है। टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट ही है। और दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट क्या है? यू है, अलग सब्जेक्ट है। और टेंस क्या है? टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आर यू जोकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दोनों को क्वेश्चन फॉर्म में रखा गया है। चूँकि ये जो दूसरा पार्ट है टेंस डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो हमने रखा हुआ है। और सब्जेक्ट भी डिफरेंट है तो यहाँ पे उसको हमने रखा हुआ है। लेकिन अगर टेंसेस सिमिलर हो और सब्जेक्ट भी सिमिलर हो तो सब्जेक्ट हो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हम नहीं रखते हैं। जैसे एक सेंटेंस और लीजिए इस तरह का, तुम खुद कर सकोगे या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी? तो अब देखिए दोनों पार्ट के जो टेंसेस हैं वो सेम हैं, यानी सेम हेल्पिंग वर्ब आएगी। और सब्जेक्ट भी क्या है? सब्जेक्ट ही भी सेम है। पहले पार्ट को देखिए, तुम खुद कर सकोगे मीन्स विल यू बी एबल टू डू दिस? विल यू बी एबल टू डू दिस? पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी, आर विल यू नीड माई हेल्प? या फिर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी। तो अब देखिए टेंस एक ही है, यानी सिमिलर जो हेल्पिंग वर्ब सिमिलर है दोनों में, सब्जेक्ट भी सिमिलर है। तो पहले आ चुका है तो दूसरी बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विल यू बी एबल टू डू दिस और नीड माई हेल्प? विल यू बी एबल टू डू दिस और नीड माई हेल्प, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और देखिए, तुम चल रहे हो या नहीं? मीन्स, आर यू कमिंग और नॉट? आर यू कमिंग और नॉट? और यह एक सेंटेंस आपके लिए ट्रांसलेटेड। कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।